हेलो दोस्तों। तो आई होप कि मुझे पता है कि आपको अभी सीरीज का कॉन्सेप्ट पता समझ गया है, पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ गया है, स्टार टू डेल्टा का समझ गया है, डेल्टा टू स्टार का समझ गया है। सो लेट अस सी सम एग्जाम क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट? क्योंकि इसमें मैंने एक ही प्रॉब्लम में सीरीज भी लिया है, सीरीज पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन लिया है, इसी में स्टार टू डेल्टा का भी है और डेल्टा टू स्टार का भी है, राइट? सो बने रहिएगा एंड के वीडियो तक, राइट? और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो और मुझे कमेंट्स में बताते जाइए कि और कौन से प्रॉब्लम्स आपको चाहिए, सो दैट आई विल कम विद दैट प्रॉब्लम्स। सो चलो चालू करते हैं, राइट? सो क्वेश्चन आएगा आपको, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट? तो आपको क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, आपको ए और बी ये दो पॉइंट से इसके बीच में क्या रेजिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट? सो देखिए, अगर यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम्स और यहाँ पर 3 ओम्स है, सो व्हाट इज फॉर दिस सर्किट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट? ए और बी मतलब हम यहाँ से देखेंगे तो हमेशा रेजिस्टेंस अगर हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में चाहिए तो हम हमेशा उसके उल्टे डायरेक्शन में जाकर फिर वहां से एनालिसिस करना चालू करेंगे, राइट? तो यहाँ से एनालिसिस करते हैं ये 2 और 3, राइट? सो इसमें देखिए, ये अगर करंट आ रहा है इसमें आए तो सेम करंट इज फ्लोइंग इन 2 एंड सेम करंट इज फ्लोइंग इन 3। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है तो इन दो, इसका मतलब ये है कि दिस टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? सो सीरीज में क्या होता है, हम ऐड कर देते, राइट? सो दिस विल बी 5 ohms, ओके? चलिए बात कर लेते हैं इस सर्किट के, राइट? वी वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, राइट? मतलब हमें यहां से आर ए बी कैलकुलेट करना है, ओके? तो आर ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी मैं एक ही बार लिखूंगा, आप एक बार ध्यान से देखिए मैं कैसे, मेरा अप्रोच कैसा है वैसा आप अप्रोच रखिए, राइट? इसमें गेट के भी प्रॉब्लम्स आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, राइट? अभी देखिए, हमें यहां से रेजिस्टेंस देखना है इस सर्किट में, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट साइड में मैं ट्रैवल कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, ये 4 और 4 कैसे दिख रहे हैं आपको? 4 एंड 4, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट भी सेम है, स्टार्टिंग भी सेम है, एंड भी सेम है। जो जब दो रजिस्टर का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहता है तो दो रजिस्टर को हम बोलते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट? सो कैन आई राइट दिस एज 4 पैरेलल विथ 4, राइट? और इसका इक्वालेंट क्या रहेगा, राइट? इफ आर ए एंड आर बी आर इन पैरेलल, राइट? इफ आर ए एंड आर बी आर इन पैरेलल, ये आपको ध्यान में रखना है। आर ए एंड आर बी अगर पैरेलल में होंगे, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में होंगे, राइट? तो उसका इक्वालेंट फॉर्मूला क्या बनता है? उसका इक्वालेंट फॉर्मूला बनता है आपका आर ई क्यू, इन दिस केस विल बी आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी, राइट? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, सो आंसर आ गया 2, राइट? सीधा मैं 2 भी लिख सकता हूँ। जिनको अगर ये बात याद रहेगी कि दो सिंपल और दो सेम रजिस्टर अगर पैरेलल में होंगे तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, दो अगर रहेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, तीन अगर रहेंगे तो डिवाइडेड बाय 3, राइट? सो इसका रेजिस्टेंस आ गया 2, ओके? सो चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको सीधा बता देता हूँ कि कैसे लिखना है इन दोनों के बीच में का रेजिस्टेंस, राइट? तो देखिए यहां से आ रहा हूं मैं, ये जो कंबाइन रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में थे, इन दोनों के जगह में 2 ओम्स का रेजिस्टेंस डाल सकता हूं। अब ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस कैसे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, क्योंकि सेम सर्किट आ रहा है, सेम करंट आ रहा है, सेम करंट इसी में भी जाएगा, राइट? सो दिस 4 and 4 आई कैन रिप्लेस बाय 2 ओम्स रजिस्टर एंड दिस इज अगेन इन पैरेलल विद दिस 3 ओम्स रजिस्टर। सो इसको मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन रिप्लेस दिस बाय 2 ओम्स रजिस्टर। सो इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस प्लस 2 प्लस 3, सो आंसर क्या आ गया आपका, 7 ohms, राइट? देखिए शॉर्टकट से इसको कैसे लिखना है मैं बताता हूं आपको, राइट? सो आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस विदाउट इन अ मोर शॉर्टकट वे, राइट? ओके, तो जस्ट 1 सेकेंड, ओके? एनीवे, तो ये आपका सर्किट था, ओके? और फिर ओके, यस। सो इसको कैसे लिखना है गाइज, इसको ऐसे लिखना है, आर ए बी इज नथिंग बट
आर ए बी इज नथिंग बट, देखिए ये टू, यहां से चालू करते हैं हम. सो दिस इज ये 4 पैरेलल विथ 4, दिस इज इन सीरीज विथ ये 2, एंड दिस अगेन इट इज इन सीरीज विथ 3, राइट. सो इसको कैसे लिखेंगे, 4 पैरेलल विथ 4, डायरेक्टली आई विल राइट 2 plus 3 and the answer is 7 ohms. So the answer is 7 ohms, right. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. ओके अभी देखते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करके देखते हैं, राइट. अभी और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वी विल जस्ट सी वन मोर क्वेश्चन, राइट. तो let us say we will solve this question now. Okay, okay. So अभी देखिए हमें निकालना है रेजिस्टेंस ये ए और बी ए पॉइंट में के बीच में, राइट. सो अगेन आई हैव टू कैलकुलेट दिस आर ए बी, राइट. इससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस सर्किट में देखते हैं. हमें आर ए बी यहाँ से चाहिए, तो हम सर्किट के इस साइड में जाकर देखेंगे. इस साइड में मुझे क्या दिख रहा है, देखिए ये 3 और 2 इसमें सेम करंट जा रहा है, राइट. सो ये 3 और 2 बन गया सीरीज में, ये भी 2 और 3 कैसे बन गया सीरीज में, राइट. अभी ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंड पॉइंट भी सेम है, तो वो बन गया पैरेलल में. तो अभी देखिए वन बाय वन आई विल जस्ट ट्राई टू राइट. देखिए पहले पहले क्या, ये 2 और 3 सीरीज में, राइट. सो 3 प्लस 2 इनका कॉम्बिनेशन, और ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में. सो दिस इज इन पैरेलल विथ 2 प्लस 3, राइट. और ये जो कंप्लीट है, ये किसके सीरीज में आ रहा है, ये आ रहा है 3 के सीरीज में. सो दैट्स वाई प्लस 3. ये 3 किसके सीरीज में, ये 2 के. सो प्लस 2. और कौन बचा है, ये भी हो गया, 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 बचा कौन, 4. तो इसमें से जो जाने वाला करंट है ये यहाँ पर से फिर से 4 में जाएगा, तो ये 4 भी आ गया आपका किसमें, सीरीज में, राइट. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, राइट. 3 प्लस 2 5 पैरेलल विथ 5, right. Plus 3 plus 2 5 plus 4 9, right. So 5 parallel with 5, it will be 5 by 2 plus 9, so that will be 2.5 plus 9, so that is 11.5 ohms, right. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट. अगर कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो स्लो करके देखिए, या वीडियो एक बार दोबारा देखिए, राइट. बट इसमें क्या हुआ, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन ले लिया. अभी अगला जो प्रॉब्लम है, राइट, वो अगर आपको क्लियर हो गया तो आई डोंट थिंक दैट यू विल हैव एनी प्रॉब्लम्स, राइट, इन सॉल्विंग और इन फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट सर्किट्स, राइट. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, हमें फिर से चाहिए आर ए बी, राइट. सो वी वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, राइट. तो हम यहाँ पर जाकर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 और 7 कैसे है आपका सीरीज में है, बिल्कुल नहीं. क्यों, क्योंकि इसमें से जो करंट निकलेगा वो 6 में भी जाएगा ना. सो 3 रजिस्टर सीरीज में नहीं, राइट. कोई पैरेलल में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं. बट यहाँ पर देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डेल्टा है, राइट. 2 4 एंड 6 आर कनेक्टेड इन डेल्टा, राइट. इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जब पॉसिबल नहीं होता है, जब ट्राई नहीं होता है, जब नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या बोला था आपको, आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमें स्टार टू डेल्टा के बारे में सोचना चाहिए, राइट. अभी देखिए यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग डेल्टा टू स्टार, राइट. सो डेल्टा टू स्टार के लिए क्या आपका है, प्रोडक्ट अपॉन सम. ये हमेशा याद में रखिए, राइट. डेल्टा टू स्टार के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम, ये फॉर्मूला याद रखिए, ओके. अभी किसका प्रोडक्ट किसका सम, तो लेट अस लेट अस डिकोड दिस सर्किट. सर्किट में क्या हो रहा है, देखिए सर्किट में क्या हो रहा है. सो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट के बीच में जो डेल्टा है, इसको मैं स्टार में कन्वर्ट करूंगा, राइट. सो स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, राइट. तो ये आपका ब्रांच नंबर 1 है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, राइट. सो R1 का वैल्यू क्या आएगा, R1 विल बी प्रोडक्ट अपॉन सम. R1 इज कनेक्टेड टू 4 एंड 2, सो उनका प्रोडक्ट 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम. सम किसका, इन 3 के बीच में जो रजिस्टर्स है उनका सम, मतलब क्या, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 6, राइट. सो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 प्लस 2 12, राइट. सो इसका आंसर आ गया आपका 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा
12, राइट? सो ये इसका आंसर R1 का वैल्यू आ गया 2/3। सिमिलरली कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस R2? इसको मैं R2 बोल दूंगा, राइट? सो R2 इज अगेन कनेक्टेड टू 2 and 6, तो इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय तीनों का सम 2 + 6 + 4 और 4 + 2 + 6, राइट? सो दिस विल बी 12 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ गया आपका 1, आंसर आ गया आपका 1, ओके? और R3 का वैल्यू क्या आएगा? देखिए R3 इज कनेक्टेड टू, लेटेस्ट से इसको हम बोल देते हैं R3, इसको हम बोल देते हैं R3, तो R3 इज कनेक्टेड टू 4 and 6, सो इट विल बी 4 × 6 डिवाइडेड बाय 4 + 2 + 6, सो आंसर आएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ गया आपका 2, राइट? इसका मतलब ये है कि ये सर्किट अभी सिंप्लीफाई हो गया है and I can replace what I can replace? I can replace this 2 ohms resistor, I can replace this 4 ohms resistor, I can replace okay, I can replace this 4 ohms resistor, right? This 2 ohms resistor and this 6 ohms resistor by R1, R2 and R3, ओके? तो अभी इसको थोड़ा सा रिड्रॉ करते हैं हम लोग, राइट? R1 का वैल्यू लिख दूंगा मैं, R2 का वैल्यू लिख दूंगा और R3 का वैल्यू लिख दूंगा। जैसे मैं वैल्यू लिखूंगा, अब तक आपको ध्यान में आ भी गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, राइट? तो ये आ गया आपका 2/3, ये आ गया आपका 1 ohms, ये आ गया आपका 2 ohms, राइट? अभी देखिए, अभी आपको ये सर्किट जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि सेम सर्किट, राइट? क्योंकि सेम सर्किट हमने ये सॉल्व किया है, दिस सर्किट एंड दिस सर्किट इज सेम, ओके? अभी देखिए, नाउ कैन आई राइट RAB? यस, RAB इस सर्किट का चाहिए तो हम कहां पर जाएंगे? दूसरे साइड में जाएंगे, 1 + 7, सो आई विल राइट 1 + 7, राइट? दिस टू आर इन सीरीज, इनका दिस 2 + 6 ये भी सीरीज में है, राइट? 2 + 6 ये सीरीज में है, इनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, राइट? इनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है 2/3 के सीरीज में है, ये जो 2/3 है ये 2 के सीरीज में है, और ये जो है ये इसके भी सीरीज में है, सो +2, राइट? सो दिस विल बी ओके, सो दिस विल बी 1 + 7 8 पैरेलल विथ 8, आसान बन गया, +2/3 +4, राइट? 2 + 2 4, तो इसको देखिए 8 पैरेलल विथ 8 4 +2/3 +4, सो आंसर क्या आ रहा है? देखिए 4 + 4 8 +2/3 आपका 0.666, 8.666 ohms is your equivalent resistance. 8/6 is your equivalent resistance between this two point A and B, right? So I hope आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, right? अभी ये अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया तो ये सब रजिस्टर के सब जो इक्विवेलेंट सर्किट्स में जो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं, ओके? सो गाइज, अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट दैट कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए। सो थैंक यू गाइज।